फलों के राजा आम को लेकर जिस तरह से इस बार किसानों ने सरकार से मदद मांगी थी, वहीं अगर हम बात करें तो वर्सोवा में मैंगो फेस्टिवल द्वारा जो यहाँ के स्थानीय आमदार हैं भारती लवेकर जी ने किसानों और गवर्नमेंट साथ ही ग्राहकों के बीच जो बीच की कड़ी थी वो ख़त्म करने के लिए फेस्टिवल का आयोजन किया है, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने इस फेस्टिवल में भाग लेकर और रत्नागिरी और तमाम जगहों से महाराष्ट्र के जो किसान हैं वो आम को लेकर आए हैं इस फेस्टिवल में और दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो हापुस आम है, कहते हैं अल्फांसो जो है आमों में सबसे बढ़िया आम अल्फांसो होता है और जिसको लेकर लोग काफ़ी समय से इंतज़ार भी करते हैं कब मैंगो की खेती और कब बाज़ार में हापुस आए और लोगों के घर तक पहुँचे। ऐसे में जानते हैं भारती लवेकर जी से। सबसे पहले तो मैडम, आज जो फेस्टिवल आपने किया है, किसान और गवर्नमेंट के बीच की जो कड़ियाँ हैं वो ख़त्म करने का काम ये फेस्टिवल करेगा। बहुत खूब कहा आपने। ये कड़ी ख़त्म करने के लिए ही हमने ये मैंगो फेस्टिवल यहाँ पे रखा है और ज़्यादातर जो हमारे फार्मर्स हैं उनको अच्छे दाम मिले। जो बीच में वाले लोग होते हैं वही दाम लेके चले जाते हैं, इनको एक अच्छा दाम भी मिलेगा और लोगों को भी गारंटेड आम मिलेंगे। मतलब ये ऐसे आम है जो विदाउट केमिकल्स है, जो उनको अच्छे लगते हैं। और लोग मतलब इस ये मंथ ऑफ मई और अप्रैल ये ऐसे दिन है कि हम लोग आम खाना चाहते हैं। तो मैं चाहती थी कि हमारे जो वर्सोवा के नागरिक हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर यहाँ पे मैं उपलब्ध कर दूँ। और हमारे यहाँ रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग ऐसे बहुत सारे जगह से यहाँ पे फार्मर्स आए हैं, खुद आए हैं और उन्होंने यहाँ पे आम रखे हैं। मैडम, जिस तरीके से हाल ही में मौसम के बदलाव के कारण किसान काफ़ी परेशान थे क्योंकि खेत जो है हापुस की खेती पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा था, उन्होंने गवर्नमेंट से गुहार लगाई थी मदद के लिए। ऐसे में क्या इस महोत्सव से गवर्नमेंट और किसानों की जो मदद की बात है वो गवर्नमेंट देगी? मुझे लगता है इससे बहुत फ़ायदा होगा। हर जगह ऐसे अगर महोत्सव लगाए जाएंगे, मैंगो फेस्टिवल्स लगाए जाएंगे, तो एक तरीके से ये एक हेल्प ही हो जाती है उनके लिए। तो यहाँ पे जैसे वर्सोवा में हुआ है, हर जगह होने के लिए मुझे लगता है प्रयास करना चाहिए और बहुत जगह हो भी चुके हैं। मैंगो फेस्टिवल की बात करें, भारती लवेकर हर समय पे कुछ ना कुछ फेस्टिवल करती रहती हैं। मैंगो के बाद अगला फेस्टिवल क्या मिलेगा वर्सोवा के लोगों को? ये तो आपको सरप्राइज़ है। जल्दी आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन अभी सैनिटरी पैड बैंक को 1 साल पूरा हो रहा है, तो उसका ज़रूर हमारा सेलिब्रेशन है, जो पिछले साल हमने यहाँ पे शुरू कर दिया था। भारती लवेकर से जानना चाहेंगे कि 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, ऐसे में वर्सोवा विधानसभा में क्या क्या विकास कार्य किया गया है भारती लवेकर द्वारा? बहुत कुछ किए गए हैं और जो भी वचन दिए थे उसकी पूर्ति भी हो चुकी है। जैसे यहाँ पे हमने कहा था कि यहाँ के कोली समाज जो हमारे यहाँ रहता है, तो उनके लिए कोलीवाड़ा जो है वो अधोरेखित किया जाएगा, उनका अलग डीसीआर निकलेगा और यहाँ पे सीमांकन किया जाएगा और उनको एक गाँवठान की तरह उनको एफएसआई भी मिलेगा। तो ये हमारे यहाँ आके खुद सीएम साहब ने यहाँ वर्सोवा फेस्टिवल में ही यहाँ पे घोषणा की थी और वो पूरी हो गई है। तो डीसीआर भी निकला है और सीमांकन भी हो रहा है, तो ये एक उपलब्धि हुई। दूसरी है कि जो समुंदर में यहाँ पे 55 लाख क्यूबिक मीटर जो गाल है वो निकालने के लिए भी मांग की गई थी और वो भी मांग पूरी हो गई है। और 4 करोड़ रुपए सीएम साहब ने मंजूर करवा दिए थे, तो यहाँ का गार्ड भी हमने निकाला है। वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट के काम जो चल रहे हैं, जैसे वर्सोवा बैंड्रा सी लिंक है, उसका भी फाइनल हो चुका है। मतलब निविदा भी निकल चुकी है, कॉन्ट्रैक्टर फिक्स हो चुका है और हम 15 मिनट में बैंड्रा पहुंच सकते हैं। मेट्रो सारी जगह शुरू हो रही है यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे फिशिंग जो जेट्टी है, 350 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है और 35 जो करोड़ है वो मुझे नितिन गडकरी जी है, उन्होंने सीआरएफ फंड से दिए थे और 20 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट ने दिए हैं। उसका भी उद्घाटन जल्दी हो जाएगा। एक ही कमेटी का खाली उसको एक ग्रीन सिग्नल बाकी है, तो उससे भी हमारे कोली समाज को काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। यहाँ पे वर्सोवा जो हमारा बीच है वहाँ पे भी क्लीनिंग के लिए बहुत बड़ा प्रपोजल है, वो भी शुरू होने जा रहा है। लोखंडवाला लेक का शुरू हो रहा है। हिल पार्क गार्डन है, वहाँ पे एनर्जी गार्डन हम शुरू कर रहे हैं। इसके साथ जोगेश्वरी स्टेशन में जो एक्सीलेटर है, जो डिमांड थी, वो भी एक 8 महीने के बाद वो एक्सीलेटर लगाना भी शुरू हो जाएगा, जहाँ की बहुत तकलीफ हो रही है। वैसे जोगेश्वरी में ओशीवारा मैटरनिटी होम है, उसके लिए भी हमने काफ़ी प्रयास किया है। वहाँ पर भी वो एक अच्छा प्रशस्त ऐसा मैटरनिटी होम शुरू होने जा रहा है। ऐसे ही तमाम कार्य जो है भारती लवेकर जी के देख रेख में शुरू हो रहा है, काम चल रहा है।
आज इस फेस्टिवल को कितने दिन तक ये फेस्टिवल होगा और लोगों को किस तरह से राहत मिलेगी, क्योंकि लोग सस्ता भी देखते हैं कि सस्ता मिले, और वहीं किसानों को दाम भी, किसान ये कहते हैं कि जो फसल है उसका दाम नहीं, क्योंकि कोंकण के किसान 2 महीने इस आम की खेती से पूरा 10 महीने इंतजार करते हैं। आपने सही कहा है, हमने काफ़ी पब्लिसिटी की है और सोशल मीडिया का काफ़ी हमने इस्तेमाल किया है ताकि लोगों को समझ में आ जाए और सबको खाने के लिए मिले, इसलिए हर मतलब उन्होंने हर तरह के आम लेके आए हैं, हर जाति के आम है, जो भी अच्छा लगेगा, जिसको मतलब उसकी टेस्ट अच्छी लगेगी वो लेके जाएंगे। जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्च भी बढ़ गया होगा, तो ऐसे में लगता है लोगों को सस्ते आम मिलेंगे। हाँ, मतलब ऐसे है कि जाति जाति में फ़र्क है वो आम के, उस तरीके से जिनको अच्छा लगेगा वो ले लेंगे। अभी फार्मर्स जो है उनको भी हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, थोक मार्केट में काफ़ी महंगाई भी बढ़ गई है। मुझे लगता है हम मैंगो फेस्टिवल के लिए यहाँ पे आए हैं और फेस्टिवल का माहौल है। बिल्कुल, कहते हैं कि मैंगो फेस्टिवल है, लेकिन यहाँ के लोग हैं, व्यापारी भी है और कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, रत्नागिरी एपीएमसी मार्केट के लोग हैं, उनसे जानते हैं। आप आगे आइए, सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम मधुकर दड़वी। दलवी साहब, जानना चाहेंगे, रत्नागिरी एपीएमसी मार्केट से आप आए हैं यहाँ पर आम लेकर, क्या अपेक्षाएं लेकर आए हैं कि मुंबई के जो वर्सोवा महोत्सव मैंगो फेस्टिवल है उसमें अपेक्षाएं, किसानों को दाम मिल पाएगा? आप थोड़ा आगे आइए। हमने इसी साल किसानों को बाहर आम बेचने के लिए निकाला है, जिला से बाहर, और पहली बार मुंबई में आए हैं। अच्छी दाम मिल रही है किसान को। हमने जो शुरू किया, अप्रैल में शुरू किया है आंबा महोत्सव, अभी आखिरी है। अभी आम का उत्पादन भी इसी वक्त आने शुरू हो गया। नेचुरल उसका जो है, नेचुरल आम पकता है उसी तरह इधर लाया हुआ है, नेचुरल पका हुआ आम। उसमें कोई पाउडर नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, बिल्कुल नेचुरली पिका हुआ आम लाया है और किसान को अच्छा दाम मिल रहा है। जिस तरह से बीच में किसानों ने सरकार से गुहार लगाई थी कि बदलते मौसम के कारण आम की फसलें काफ़ी नष्ट हुई थी, फसल पूरी तरीके से नहीं हुई है, क्या लगता है अभी जो है इस तरह के महोत्सव से वो नुकसान भरपाई हो पाएगा किसानों का? अभी यहाँ पर जो आते हैं तो कितना, मोस्टली थोड़े लोग आते हैं, सभी किसान तो नहीं यहाँ पर आते हैं, थोड़े थोड़े किसान तो आते हैं, बाकी तो नुकसान तो है ही उनका। तो शासन ने तो देना ही चाहिए उसको। शासन देना चाहिए। इस बार आम की फसल की अगर हम बात करें तो कैसी हुई है फसल? इस बार तो फसल क्लाइमेट के वजह से बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। बहुत नुकसान हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि आम कई प्रकार के होते हैं, सबके अलग अलग रेट होते हैं। जिस तरह से दलवी साहब ने कहा कि बहुत नुकसान हुआ है ये फसल को लेकर, क्योंकि मौसम चेंज हुआ, क्लाइमेट बराबर नहीं मिल पाया, ऐसे में क्या लगता है किसानों को राहत मिलेगी? किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन उसमें ऐसा है कि किसान लोग भी मार्केट तक आने चाहिए, क्योंकि वो खुद जब तक नहीं बेचेंगे तब ग्राहक जो पैसा देता है उतना पैसा उनको नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें ऐसा है कि अगर 200 रुपये किसान को मिलते हैं तो ग्राहक को 500 रुपये देने पड़ते हैं। ये 300 रुपये जो बीच में निकल जाते हैं, जो किसान के हाथ में भी नहीं आते और ग्राहकों को भी देने पड़ते हैं, ये अगर किसान तक आने लग गए तो काफ़ी मात्रा में फ़र्क पड़ सकता है। और वही, लेकिन वो 300 रुपये जो बीच की कड़ी होती है वो कैसे ख़त्म किए जाएंगे? यही तो माध्यम है। जैसे कि मैडम ने आज जो महोत्सव लगाए यहाँ पर, ऐसे किसान लोगों को ग्राहकों तो लाने का जो प्रोग्राम है वही ये दूरी मिटा सकती है। और दूसरी बात ऐसी है कि हर एक किसान तो नहीं आ सकता, तो किसान लोगों ने अपना संगठन बनाना चाहिए और हर गांव के किसान लोगों में से 2-4 लोग बड़े बड़े शहरों में जाके अगर आम बेचेंगे कंज्यूमर्स को, तो उनका पूरे गांव का भी विकास हो सकता है, गांव में पैसा आ सकता है, और गांव में पैसा आएगा तो खेती में भी पैसा लग सकता है, टेक्नोलॉजी भी बदल सकती है। ये सब पैसा जब तक नहीं आता। पर किस तरह के आम आए हुए हैं? सिर्फ हापुस अल्फांसो ही है कि सभी प्रकार के आम आए हुए हैं? नहीं, ये जो कोकण से आए, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग से, ये सिर्फ अल्फांसो आया है, क्योंकि ये एरिया सिर्फ अल्फांसो के लिए फेमस है। केसर वगैरह जो वैरायटीज़ है ये महाराष्ट्र के अलग एरिया में होती है, कोकण में नहीं। ये कितने दिन तक चलेगा फेस्टिवल? फेस्टिवल मेरे ख्याल से 4 दिन का प्रोग्राम है मैडम के हाथ से। और महाराष्ट्र में हम करीबन 20 महोत्सव अलग अलग जगह पे ले रहे, जहाँ पर काफ़ी सारे 200-250 किसान लोग हम इन्वॉल्व कर रहे। और हमारे जो मार्केटिंग मिनिस्टर है सुभाष बापू देशमुख, तो उन्होंने ये
मूवमेंट काफ़ी अच्छी तरह से रन किया है और जिसका नतीजा देख रहे हैं हम कि इस साल काफ़ी मात्रा में किसान लोग भी महोत्सव में आ रहे हैं, आम फेस्टिवल में आ रहे हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये जो फेस्टिवल है मैंगो फेस्टिवल, इससे जो है कहीं ना कहीं जो बीच की कड़ियाँ हैं किसान और गवर्नमेंट की, उसको ख़त्म करने में काफ़ी सहायक होंगी। ऐसे ही महोत्सव लगभग 20 महोत्सव पूरे महाराष्ट्र में होने वाले हैं, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। कैमरामैन सदानंद सेठी के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।